वेलकम एवरीवन टू एनलाइटिंग माइंड्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो नंबर वन है उसका डिविजिबिलिटी रूल क्या है। अब हमें पता है कि जो नंबर वन है वो हर एक नंबर को डिवाइड कर देता है। फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ नंबर 3, 2, 6, 8। इसको वन से डिवाइड करें, हमें पता है कि वन का टेबल हम जितनी तक पढ़ेंगे वही नंबर आ जाएगा। जो नंबर वन है वो हर एक नंबर को डिवाइड कर देता है। ये डिविजिबिलिटी रूल है नंबर वन का। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय टू। अब डिविजिबिलिटी रूल क्या है नंबर टू का। कोई भी नंबर जिसका जो लास्ट डिजिट होगा ना वो इवन होगा तो वो नंबर डिविजिबल होगा बाय टू। कोई भी नंबर ले लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर ले लिया 3268। हमें इसमें क्या करना है, सिर्फ लास्ट डिजिट को देखना है। अगर लास्ट डिजिट जो इवन नंबर है या ऐसा नंबर है जिसको टू डिवाइड कर सकता है, टू तो इवन नंबर्स को ही डिवाइड कर सकता है ना। अगर लास्ट डिजिट इवन नंबर है तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय टू। एनी नंबर जिस नंबर में भी 0, 2, 4, 6, 8 आएगा एज लास्ट डिजिट वो डिविजिबल होंगे बाय टू। यही डिविजिबिलिटी रूल है नंबर टू का। इसके बेसिस पे एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। वी हैव टू टिक द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय टू। अब ये जो नंबर है हमारे पास 2368, हमें देखना है कि ये नंबर जो है ये टू से डिविजिबल है कि नहीं है। जो नंबर 2368 है इसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, 8। लास्ट डिजिट 8 है, मतलब 8 क्या है, एक इवन नंबर है। 8 टू से डिवाइड हो जाता है। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय टू। तो इसको हम कर देते हैं टिक, क्योंकि ये जो नंबर है ये टू से डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट नंबर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है 3799। हमें क्या करना है, टू के रूल में हमें सिर्फ यही देखना है लास्ट डिजिट। इसका जो यूनिट डिजिट है या जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, 9 है। 9 हमें पता है कि एक ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। ये नंबर टू से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट है 6854। अब इसका वापस लास्ट डिजिट देखो, इसका लास्ट डिजिट क्या है, 4 है। 4 क्या है, इवन नंबर है और ये डिविजिबल है बाय टू। ये नंबर डिवाइड हो जाएगा टू से। नेक्स्ट है 5977। अब 7 क्या है, एक ऑड नंबर है। ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा टू से। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी बाय थ्री। अब जो डिविजिबिलिटी होती है ना थ्री की, नंबर 3 और नंबर 9 दोनों की डिविजिबिलिटी जो रूल होता है वो सेम होता है। हमें सिंपली क्या करना है, कोई भी हमें नंबर दिया गया है उसके डिजिट्स जो डिजिट्स होंगे उनको सम कर देना है। अगर वो सम डिवाइड हो जाती है 3 से तो वो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा 3 से। इसके बेसिस पे एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। टिक द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 3। सबसे पहले हमने पहली एग्जांपल ली है 435। हमें 3 की डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या करना है, सिर्फ इसके जो डिजिट्स हैं उनका सम करना है। चलो करते हैं इसका सम हम। 435 इसके डिजिट्स का सम करो, 4 + 3 + 5। ये क्या आएगा, 4 + 3 आ गया 7, 7 + 5 आ गया 12। और 12 नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है, यस 12 नंबर 3 में आता है, 3 4 जा 12। ये जो नंबर है ये डिवाइड हो जाएगा बाय 3। इसको कर देते हैं हम टिक। नेक्स्ट है 669। इसके भी डिजिट्स को हम प्लस करते हैं। 6 + 6 + 9, ये क्या आ गया, 12 + 9। 12 + 9 क्या होता है, 21। इसकी डिजिट्स को हम फर्दर भी प्लस कर सकते हैं। 2 + 1 कर दो 3, ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा बाय 3। नेक्स्ट है 685। इसके डिजिट्स को भी हम करते हैं ऐड। 6 + 8 + 5, 8 और 6 आ गया 14 + 5। 14 + 5 कितना होता है, 19। ये जो 19 है इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। ये जो हमने पढ़ा अभी, ये जो एग्जांपल्स थी इनमें से फर्स्ट वाली सेकंड वाली ये दोनों डिवाइड हो जाती है 3 से, लेकिन थर्ड वाली जो एग्जांपल है ये डिवाइड नहीं होती 3 से। दिस इज़ अबाउट द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। नाउ हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है 4 का, इस जैसे हम नंबर 2 में क्या देखते थे, लास्ट डिजिट देखते थे, और नंबर 4 में हमने क्या करना होता है, लास्ट 2 डिजिट्स देखने होते हैं किसी भी नंबर के। अगर जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो डिवाइड हो जाते हैं 4 से तो वो नंबर डिवाइड हो जाएगा 4 से।
अगर लास्ट दो डिजिट्स 0 0 भी हैं फिर भी वो नंबर क्या है, होली डिवाइड हो जाता है 4 से। सो अब हम इसके बेसिस पे एग्जांपल डिस्कस करेंगे। टिक द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय, यहाँ पे 4 आएगा, 3 नहीं आएगा। सो ये हैं एग्जांपल्स। अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि ये नंबर 4 से डिवाइड होता है कि नहीं। हमने क्या डिस्कस किया कि हमें क्या करना है, लास्ट वाले दो डिजिट्स देखने हैं। 4920 हमें नंबर दिया गया, लास्ट डिजिट्स क्या है, दो, 20। 4 के टेबल में 20 आता है, यस, तो ये नंबर डिवाइड हो जाएगा बाय 4। नेक्स्ट है 6870। अब देखो 70 जो है नंबर, ये 4 के टेबल में नहीं आता है, 4 से डिवाइड नहीं होता है कम्प्लीटली, सो ये नंबर डिवाइड नहीं होगा बाय 4। नेक्स्ट है, इसमें हमने लास्ट दो डिजिट देखने, देखो 24 आता है 4 के टेबल में, यस, ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा बाय 4। नेक्स्ट है 74 आता है 4 के टेबल में, नहीं आता है, तो ये वाला नंबर भी डिवाइड नहीं होगा 4 से। नहीं तो आप साइड में डिवाइड करके भी देख सकते हो, जैसे 74 को मैंने ले लिया, 4 1 ज़ा 4, तो ये आ गया मेरे पास 3। फिर नेक्स्ट आ गया 4 आ गया नीचे, 4 4 8 ज़ा 32, तो ये रिमाइंडर मेरे पास 2 आ गया, तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगा बाय 4। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 5। इफ़ द नंबर, अगर नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो 0 है या 5 है, फिर वो नंबर डिवाइड हो जाएगा 5 से। अगर 0 और 5 के अलावा कोई और डिजिट है तो वो नंबर डिवाइड नहीं होगा 5 से। जैसे एनी नंबर एंडिंग विद 0 और 5, जैसे 105, यहाँ पे लास्ट डिजिट में क्या है, हमें दिखना है कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। यहाँ पे लास्ट डिजिट 5 है, मतलब ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 0 है, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। सो 5 का डिविजिबिलिटी रूल सिंपल है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 6। अब देखो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 होता है 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, मतलब ऐसा नंबर जो दो का डिविजिबिलिटी रूल भी सेटिस्फाई करेगा और 3 का भी करेगा, दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 6। तो जो डिविजिबिलिटी रूल है 6 का, वो कहता है कि अ नंबर जो कम्प्लीटली डिवाइड होगा 6 से, अगर वो नंबर 2 से भी डिवाइड होता है एंड 3 से भी डिवाइड होता है, मतलब दोनों से डिवाइड होना चाहिए, 2 से भी और 3 से भी, फिर हम कहेंगे कि ये नंबर डिवाइड हो जाता है बाय 6। तो पहली एग्जांपल हम लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें 2 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करते हैं। वो क्या कहता है कि जो यूनिट डिजिट है वो क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, और यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, इवन नंबर है, मतलब ये 2 का जो रूल है उसको तो फॉलो करता है। अभी हमें 3 का देखना है। 3 में क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स जो होते हैं वो डिविजिबल होने चाहिए बाय 3। चलो इसके सम करते हैं, इसके डिजिट्स का, 5 + 3 + 0, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 8। अब 8 तो नहीं डिवाइड होता 3 से, सो ये जो नंबर है ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट है 360। अब वापस 2 का पहले लगाओ, देखो इसका जो यूनिट डिजिट है वो 0 है, मतलब एक इवन नंबर है, सो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 के रूल के लिए क्या करेंगे, सम करो डिजिट्स का, 3 + 6 + 0, ये कितना आएगा हमारे पास, 9। सो 9 जो नंबर है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, मतलब ये ऐसा नंबर है 360 जो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये जो नंबर है ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी ऑफ 7। अब हमें 7 की डिविजिबिलिटी लेनी है। 7 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करेंगे, हमसे सबसे पहले हम एग्जाम्पल भी साथ साथ में डिस्कस करते जाते हैं। जो लास्ट डिजिट है उसको लेना है, मैंने लास्ट डिजिट को ले लिया। इस यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है, यहाँ पे लास्ट डिजिट है 3। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लास्ट डिजिट को ले लिया, 3 को। अब यहाँ पे कहा गया कि लास्ट डिजिट लिया, उसको 2 टाइम्स कर दो, मतलब लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कर दिया मैंने। ये जो है नंबर, इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है रिमेनिंग नंबर से। अब 3 तो मैंने ले लिया, अब जो रिमेनिंग नंबर है ना उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। 34 - 3 × 2, तो जो नंबर ऑब्टेन होगा, अगर वो 7 या 7 का मल्टीपल होता है तो वो नंबर डिवाइड होगा 7 से, अदरवाइज नहीं। तो 34 - 3 × 2 = 6, तो ये कितना आएगा हमारे पास, 28। अब 28 हमें पता है 7 से डिवाइड हो जाता है, सो ये जो नंबर है 343, ये भी
7 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, लास्ट वाला डिजिट छोड़ो, रिमेनिंग नंबर ले लेते हैं। रिमेनिंग नंबर हमारे पास क्या था 90, माइनस इसमें से क्या माइनस करना है 2 टाइम्स लास्ट डिजिट। अब लास्ट डिजिट क्या है 5, तो ये कितना आएगा 90 माइनस 10, ये हमारे पास आ रहा है 80। सो ये जो नंबर है ये 7 का मल्टीपल नहीं है, सो ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी ऑफ 8। जैसे 2 में हम लास्ट डिजिट देखते थे, 4 में हम लास्ट 2 डिजिट्स को देखते थे, उसी तरह से 8 में हम लास्ट के 3 डिजिट्स को देखते हैं। अगर लास्ट के 3 डिजिट्स डिवाइड हो जाएंगे 8 से, तो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा 8 से। सो पहले एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। क्या है एग्जाम्पल 84200। हमें लास्ट के 3 डिजिट्स लेने हैं, मतलब हमें देखना है कि 200 डिवाइड होता है 8 से कि नहीं। 2 8 ज़ा 16, ये हमारे पास आ गया 4 और ये आ गया 0। 8 5 ज़ा 40, तो हमारे पास आ गया 0। सो ये जो नंबर है ये डिवाइड हो रहा है 4 से, तो ये 84200 ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा बाय 4। अब नेक्स्ट है 78290। तो हमें लास्ट के 3 डिजिट्स देखने हैं। लास्ट के 3 डिजिट्स देखो, 290 डिवाइड होता है 8 से कि नहीं। 8 3 जा 24, यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे आ गया 0। 8 6 जा 48, यू आ गया 2 रिमाइंडर, मतलब ये जो नंबर है ये डिवाइड नहीं हो रहा है बाय 8। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 9। अब जो 9 है ना, इसकी भी डिविजिबिलिटी सेम है नंबर 3 की तरह। इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी हमें सम करना है डिजिट्स का, और अगर वो सम डिविजिबल होगा बाय 9 तो नंबर होगा डिविजिबल बाय 9। जैसे हमने एग्जांपल लिए 2169। सबसे पहले इसके डिजिट्स के सम करो, 2 + 1 + 6 + 9, ये कितना आएगा 6 और 3 9, 9 और 9 18। सो 18 जो नंबर है, 9 2 ज़ा 18, 18 डिवाइड हो जाता है 3 से, सॉरी 18 डिवाइड हो जाता है 9 से। सो ये जो नंबर है ये भी डिवाइड हो जाएगा बाय 9। नेक्स्ट एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। 7824, इसके डिजिट्स की भी सम करते हैं हम। 7 7 + 8 + 2 + 4, 7 और 8 कितना होता है 15 + 2 4 और 2 आ गया 6, ये आ गया हमारे पास 21। अब 21 हमें पता है 9 के टेबल में नहीं आता है, तो ये जो नंबर है ये डिवाइड नहीं होगा 9 से। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 10। 10 की डिविजिबिलिटी सबसे सिंपल है। हमने देखना है कि यूनिट डिजिट है ना जो, उसमें 0 होना चाहिए। अगर यूनिट डिजिट 0 है तो नंबर डिवाइड हो जाएगा 10 से, अदरवाइज नहीं। फॉर एग्जांपल मैंने ये नंबर ले लिया है, कोई भी नंबर ले लो 3920, मुझे बस यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट 0 है, सो ये नंबर डिवाइड हो जाएगा 10 से। 3999, यूनिट डिजिट 0 नहीं है, ये नहीं डिवाइड होगा 10 से। तो इस तरह से ये डिविजिबिलिटी रूल है अप टू 10। नेक्स्ट हम करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। जो डिविजिबिलिटी रूल होता है ना 11 का, उसमें क्या करना है, हमने सम करना है डिजिट्स का एट ऑड प्लेसेस और सम करना है डिजिट एट इवन प्लेसेस, और उनको क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। उनको सब्ट्रैक्ट करके अगर जो नंबर आता है वो डिवाइड हो जाता है बाय 11, 0 आता है या हमारे पास 11 22 कोई भी मल्टीपल आता है 11 का, तो वो नंबर डिवाइड हो जाएगा बाय 11, अदरवाइज नहीं होगा। सो हमने पहली एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से बेटर अंडरस्टैंडिंग करेंगे हम। ऑड प्लेसेस पे नंबर की हम सम करेंगे। जैसे ये 1 जो है फर्स्ट प्लेस पे है, 6 थर्ड प्लेस पे, ये ऑड प्लेसेस के नंबर की सम करो 1 + 6। इसमें से हमने माइनस कर देना है डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस पे कौन सा है 3 है और 4 है, तो 3 + 4, 6 + 1 आ गया 7, -7 आ गया हमारा 0। सो जो भी नंबर आएगा इनका डिफरेंस करके, वो अगर 0 आता है या मल्टीपल ऑफ 11 आता है, तो ये नंबर डिविजिबल होगा बाय 11। सो ये जो नंबर है ये डिविजिबल है 11 से।
नेक्स्ट है 782 796। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, इसके भी सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस करेंगे हम पहले। सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस कौन कौन सा है? 7, 2 और 9। 7 + 2 + 9 और इसमें से माइनस करना है सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस। 8 7 6। 8 + 7 + 6, ये आ गया 18 -8 7 आ गया 15। 15 और 6 21। तो हमारे पास ये क्या आ रहा है? -3 आ रहा है। तो -3 तो डिवाइड नहीं होता है 11 से, तो ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा बाय 11। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 12। जो डिविजिबिलिटी होती है 12 की वो सिंपली ये है। 12 कैसे आता है हमारा? 4 3 जा 12। 12 कैसे आता है? 4 3 जा 12। सो ऐसा नंबर जो 4 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए तो वो नंबर होगा 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हमें दोनों की ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। 4 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। अब इसके ऊपर एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहली एग्जांपल है 6 4 8। इसमें सबसे पहले 4 की अगर हम अप्लाई करें, 4 में हम क्या करते हैं? लास्ट दो डिजिट्स को देखेंगे। लास्ट दो डिजिट्स क्या है? 48। 48 जो है वो डिवाइड हो जाता है 4 से। यस, 4 की डिविजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। 3 की देखते हैं। 3 के लिए हम सम करेंगे डिजिट्स का। 6 + 4 + 8, ये हमारा आ गया 10 + 8, ये आ गया 18। तो 18 तो 3 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये नंबर 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये नंबर 12 से भी डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट है 7 8 4 2 3। अब इसका डिस्कस करते हैं हम। इसके पहले हम देखेंगे लास्ट टू डिजिट। लास्ट टू डिजिट 23 है, ये तो 4 में आते ही नहीं है, तो कोई सवाल ही नहीं उठता इसका आगे देखने का, क्योंकि हमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब ये 4 से डिवाइड हो ही नहीं रहा, इसलिए हम 3 की देखेंगे ही नहीं अब। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 13। 13 में क्या है? हमें इसकी डिविजिबिलिटी रूल ये है कि हमें जो यूनिट डिजिट है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है और जो रिमेनिंग बच गया उसमें उसको ऐड कर देना है। फिर जो नंबर हमारे पास आता है अगर वो डिवाइड हो जाता है 13 से, तो हम कहेंगे कि ये जो नंबर है पूरा ये डिवाइड हो जाएगा 13 से। सबसे पहले 156 की हम डिस्कस करेंगे। 156 यूनिट डिजिट ले लो। ठीक है, सबसे पहले रिमेनिंग नंबर क्या है? 15 प्लस यूनिट डिजिट वाले उसमें प्लस कर देना है हमें। यूनिट डिजिट वाले को किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से। 4 × 6, ये हमारे पास आ गया 15 24। और ये हमारे पास आ गया 5 4 9 2 1 3 39। इसको फर्दर भी 4 9 2 1 3, इसको 39 हमें पता है। 13 3 जा कितना होता है? 39 होता है। सो ये नंबर डिवाइड हो जाएगा बाय 13। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 694। इसको भी इसी तरह से करेंगे। लास्ट डिजिट को छोड़ दो और वाले और ले लो। लास्ट डिजिट छोड़ो। 69 प्लस लास्ट डिजिट को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से। 4 × लास्ट डिजिट भी 4 ही है, तो ये आएगा 69 प्लस 4 4 जा आ गया हमारे पास 16। 9 और 6 आ गया 15, कैरी 1। 6 और 1 7, 7 और 1 आ गया 8। तो 85 जो है ये डिवाइड नहीं होता 13 से। सो ये जो नंबर है ये डिवाइड नहीं होगा बाय 13। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 14। अब 14 को हम कैसे लिख सकते हैं? 14 = 2 7 जा, मतलब ऐसा नंबर जो 2 की डिविजिबिलिटी कंडीशन भी फॉलो करे और 7 की भी करे तो वो नंबर डिवाइड हो जाएगा बाय 14। तो पहला नंबर है 1764। सबसे पहले 2 की क्या कंडीशन होती है? 2 की ये होती है कि जो लास्ट डिजिट है वो इवन होना चाहिए। 2 वाली इसने फॉलो कर दी। अब 7 वाली क्या होती है? 7 वाली होती है कि यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है हमें 2 से और उसको जो रिमेनिंग होगा उसमें से माइनस कर देना है। सो इसका लिखेंगे हम 176 माइनस यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारे पास आएगा 176 माइनस
8, ये हमारे पास आ गया 168। इसको फर्दर अप्लाई कर लेते हैं। वापस क्या करेंगे, ये वाला ले लिया और यूनिट वाले को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 से, इज इक्वल टू 16 माइनस 16। तो ये आ गया 0, तो 0 क्या होता है, डिवाइड हो जाता है 7 से। तो 1764 डिवाइड हो जाएगा बाय 14। नेक्स्ट है 1894। 1894 का डिस्कस करते हैं अब हम। इसका यूनिट डिजिट करो अलग, 8189। पहले 4 तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है ना, इवन है लास्ट प्लेस में, सो 2 की कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमें देखना है कि 7 की कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके लिए रिमेनिंग डिजिट्स हमने ले ली 189 माइनस इसमें से सब्ट्रैक्ट करना होता है हमें 2 टाइम्स द लास्ट डिजिट। ये हमारे पास आ गया 189 माइनस 8, ये हमारे पास आ गया 181। फर्दर अप्लाई कर दो 7 का रूल, 18 माइनस 2 इंटू 1, सो ये आ गया 18 माइनस 2, ये हमारे पास आ गया 16। तो 16 तो नहीं आता है 14 के टेबल में, सो ये जो नंबर है ये डिवाइड नहीं होगा 7 से, ना ही 14 से, क्योंकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 15। और 15 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 15 कैसे आता है हमारे पास, 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5, मतलब 3 5 या 15। इस 15 ने 3 की भी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए और 5 की भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। और 3 की कंडीशन क्या होती है, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। अब इस एग्जाम्पल में जो सम करो डिजिट्स का, 6 + 2 + 5, ये कितना आएगा हमारे पास, 8 + 5, ये हमारे पास आ गया 13। सो 13 तो डिवाइड नहीं होता है बाय 3, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 5 वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन 3 वाली सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हम 1465 को चेक करते हैं। पहले इसमें अप्लाई करते हैं 5 वाली कंडीशन। 5 है यूनिट प्लेस पे, इसका मतलब ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। अब 3 के लिए सम करो डिजिट्स का, 1 + 4 + 6 + 5, ये हमारे पास आ गया 5 6 11, 11 और 4 15, ये आ गया 16। सो 16 जो है ये भी 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ना ही 3 से हो रहा है, ना ही 5 से तो हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है। सो ये जो नंबर है ये 15 से डिवाइड नहीं होगा। इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो डिवाइड होता है। 6 to 5। इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं हम, 1 1 to 5, 1 to 5। इसमें करके देखो यूनिट डिजिट 5 है, इसका मतलब 5 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये 3 से डिवाइड ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ये नंबर जो है ये 3 से डिवाइड 15 से डिवाइड नहीं होगा। अगर हम नंबर ले लें 75, नेक्स्ट हम नंबर ले रहे हैं 75। 75 75 5 है यूनिट डिजिट में, मतलब 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसका हम देखते हैं कि 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। उसके लिए सम करो इसके डिजिट्स की, 7 + 5 कितना आता है हमारे पास, 12। सो 12 जो है वो डिवाइड हो जाता है 3 से। सो ये जो नंबर 75 है ये 15 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 16। जैसे हम 2 में लास्ट 1 डिजिट देखते थे, 4 में 2 डिजिट्स को देखते थे लास्ट वाले, 8 में 3 डिजिट्स को देखते थे, वैसे ही 16 में हमने लास्ट की 4 डिजिट्स को देखना है। अगर वो डिवाइड हो जाते हैं 16 से तो ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा बाय 16। सो लेट्स डिस्कस इसकी एग्जाम्पल। इसके लास्ट 4 डिजिट्स लो, लास्ट 4 डिजिट्स क्या हैं, 6 3 2 0। इसको डिवाइड करते हैं 16 से, अगर ये डिवाइड हो गए तो ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा बाय 16। अब 16 इंटू 4 करेंगे तो 64 आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा। सो 16 3 जा 48,
तो ये हमारे पास आएगा 16, क्या गया 2 नीचे। अब ये देखो 16 इंटू 144, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 8, ये आ गया 0, 16 5 जा 80। तो ये जो नंबर है इसके लास्ट डिजिट डिवाइड हो रहे हैं 16 से, तो ये नंबर है जो ये भी डिवाइड हो जाएगा बाय 16। ये था डिविजिबिलिटी रूल 16 का। नेक्स्ट है 17 का। 17 में हमने क्या करना है, जो लास्ट डिजिट है ना इस नंबर का, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है और रिमेनिंग नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा अगर वो डिवाइड हो जाता है 17 से, तो गिवन नंबर भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 17 से। क्या करना है हमें, रिमेनिंग डिजिट्स को ले लो पहले 9 8, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट कर देना। किससे सब्ट्रैक्ट करना है इसको हमें, 5 टाइम्स लास्ट डिजिट, 5 इंटू लास्ट डिजिट क्या 6, सो 98 माइनस 6 5 जा 30, तो ये हमारे पास आएगा 68। अब 17 4 जा कितना होता है 68, सो ये जो नंबर है ये डिवाइड हो जाएगा बाय 17। अब है डिविजिबिलिटी रूल 18 का। अब 18 कैसे लिख सकते हैं हम, 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 9, मतलब 2 का डिविजिबिलिटी रूल भी फॉलो होना चाहिए और 9 का भी होना चाहिए। तो इसकी एग्जांपल फर्स्ट है 7110। अगर 2 का हम देखें तो उसके लिए यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, इवन नंबर। सो ये 0 है, ये 2 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है। अब 9 का देखते हैं कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। सम ऑफ डिजिट्स करेंगे 7 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0, ये हमारे पास आ गया 7 8 और 9। तो ये 9 है तो ये 9 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये जो नंबर है ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 9 से भी हो रहा है, इसका मतलब ये डिविजिबिलिटी रूल 18 का जो है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 19। इसमें हमने क्या करना है, वापस यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है और जो रिमेनिंग नंबर होगा उसमें ऐड कर देना है। फिर जो नंबर आता है अगर वो 19 या 19 का मल्टीपल है या 0 है, फिर वो नंबर डिवाइड हो जाएगा बाय 19। सो इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं हम। 1 2 3 5 पहली एग्जांपल है 1 2 3, और इसमें हमने क्या प्लस करना है 2 टाइम्स लास्ट डिजिट। ये हमारे पास आ गया 1 2 3 प्लस 10, ये हमारे पास आ गया 133। इसको फर्दर हम अप्लाई कर सकते हैं अगर हमें जैसे 19 के टेबल में नहीं पता कि 133 आता है कि नहीं आता है, इसको वापस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। ये आ गया हमारे पास 13 प्लस 2 टाइम्स लास्ट डिजिट 3, ये आ गया 13 प्लस 6, और ये हमारे पास आ गया 19। सो ये जो नंबर है ये 19 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है 6612, इसको भी अप्लाई करते हैं। 661 प्लस 2 इंटू 2, ये हमारे पास आ गया 661 प्लस 4, ये हमारे पास आएगा 665। इसमें वापस अप्लाई कर देते हैं हम। 665 इस पे अप्लाई करेंगे तो आएगा 66 प्लस 5 इंटू 2, 66 प्लस 10, ये हमारे पास आ गया 76। जो 76 है ये 19 के टेबल में जो है वो आता है। सो ये जो नंबर है ये डिवाइड हो जाएगा बाय 19। इसको फर्दर भी हम अप्लाई करने चाहें तो कर सकते हैं, जैसे वापस अप्लाई करेंगे तो 7 प्लस 6 इंटू 2, 6 2 जा आ जाएगा 12, 12 प्लस 7 आ जाएगा 19। सो इस तरह से हमें देखना है कि कोई नंबर डिवाइड होगा 19 से या नहीं। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल 20 का। 20 के लिए हमें क्या करना है, 20 क्या होता है 2 इंटू 10, उस तरह से हम देख सकते हैं। इसमें बेसिकली हमें देखना है, हमें रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए सबसे पहले। और नंबर इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 20 अगर 0 उसकी 10 वंस प्लेस, वंस जो डिजिट है उसमें क्या होना चाहिए, हमारे पास 0 होना चाहिए। एक नंबर जिसके वंस जो यूनिट प्लेस है उसमें 0 है एंड
एनी नंबर एट इट्स टेंथ प्लेस, और कोई इवन नंबर होना चाहिए उसके टेंथ प्लेस में। क्या होना चाहिए? नंबर डिवाइड हो जाएगा 20 से अगर ज़ीरो उसके यूनिट प्लेस में है और कोई इवन नंबर उसके टेंथ प्लेस में है तो वो नंबर डिवाइड हो जाएगा 20 से। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिविजिबिलिटी रूल्स फ्रॉम 1 to 20। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी है। सो एक नंबर में दूंगी आपको, बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये डिवाइड होगा बाय 7 और नॉट। तो ये जो एग्जाम्पल है ये मैं आपको दे रही हूँ।